हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं कि पिछले क्लास में जीरोज के बारे में पढ़े थे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, ठीक है। ग्राफ से देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखा था कि शून्यकों और गुणनफलों के बीच जो क्या होते हैं सत्यापन होते हैं, उसको हम लोगों ने देखा था। अब आज हम लोग क्या करते हैं कि शून्यकों के संबंध पर कुछ जो क्या होते हैं बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज क्या करते हैं कि चलते हैं, फिर हम लोग अपने क्लास पर देखते हैं कि कैसे उस पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग को पिछली क्लास में भी हम बताए थे कि हाँ इस बुक से हम पढ़ाते हैं, डॉक्टर मनोहर रेखे, ठीक है। तो इसमें अब देखिए जैसे कि क्या है कि दूसरे का पहला प्रश्न, जैसे कि ये तो संबंध की सत्यता की जांच कर रहा है, तो इस पर तो हम बताए हैं, ठीक है। आज अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है 2x² प्लस 3x प्लस गामा, ठीक है। ठीक है, 2x² प्लस 3x प्लस 2x² प्लस 3x प्लस है हम लोग का लेमडा है। और यहाँ पर दिया है क्या, एक शून्यक दिया है हम लोग को, एक शून्यक क्या दिया है हम लोग को, एक शून्यक दिया है हम लोग को 1/2, ठीक है। एक शून्य किसका क्या है हम लोग का 1/2, ठीक है। तो हम लोग तो पूछ रहा है क्या कि लेमडा का मान बताइए, ठीक है। इसका हमसे क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है। तो हम लोग ये बात याद रखेंगे कि जब भी हम लोग को कोई भी क्वेश्चन दिया हो और उसमें क्या हो कि जैसे ये x के टर्म में यहाँ पर ये लेमडा दे दिया, तो ये एक अननोन क्या है, ये तो x भी है अननोन, ये भी अननोन वैल्यू है, ठीक है। और ये भी एक अननोन वैल्यू है, तो ये तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को दिखा रहा है, तो इसमें अननोन ये हुआ, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें क्या अननोन हो सकता है, या तो अल्फा कहीं अननोन कर देगा, यहाँ पे अल्फा कर दे, या हो सकता है कहीं क्या कर दे कि लेमडा दिया है, कहीं पे क्या कर दे कि फाई दे दे, ठीक है। कहीं क्या कर दे कि एम दे दे, ठीक है। तो इस तरह के क्या करते हैं, टर्म देकर और इसका क्या करते हैं, सब मान पूछते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको लिखेंगे, और जब भी हम शून्य को इसमें पुट करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाता है। हम ये बात याद रखेंगे कि ये इसमें जब भी हम शून्य को रखते हैं तो इसका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर x, यानी ये किसका मान है, एक शून्य, यानी ये x का मान है। तो x बराबर 1/2 को बहुपद में रखने पर, ठीक है। और x बराबर 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x के जब हम लोग रखेंगे 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 × 2 प्लस लेमडा मतलब हम लोग समझ रहे हैं क्या, यानी क्या लेमडा ही रहेगा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 0 के। ये किसके बराबर है, 0 के। अब यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, ये देखो 2 × 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस हो जाएगा 3 × 2 = 6, प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का लेमडा बराबर 0। तो ये देखो 4 से 2 टाइम में कटेगा, तो ये 1/2 प्लस 6 प्लस यहाँ पे लेमडा बराबर 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा लेमडा बराबर, ठीक है, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा क्या, दोनों 1/2 और ये -6, ठीक है। तो लेमडा बराबर हम लोग का हो जाएगा क्या, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 2, तो 2 एकम 2, तो -1, और 1 दूना 2, तो 6 दूना 12, तो -12 और -1 -13/2। ये हम लोग किसका मान हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल टू -13/2। ये हम लोग का लेमडा का मान हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस तरह ये तीसरा क्वेश्चन, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग का है आपको 2B का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग का क्या है, 2B का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरह इसके आगे वाला एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, ठीक है, उसको बताएंगे, उसका सजेस्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब जैसे एक और क्वेश्चन दिया हम लोग को, एक और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दिया x² - 4√3x + 3। ये हम लोग का है चौथा प्रश्न, ठीक है।
ये दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3। इसमें कह रहा है अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। इसमें शून्यक कह रहा है क्या है, शून्यक अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम लोग को मान बताना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का हम लोग से क्या कर रहे हैं, मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है क्या, माइनस बी अपान ए, ठीक है। और ये देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपान ए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये देखिए दोनों में क्या है कि अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों को सॉल्व करें, दोनों का बेस सेम है, तो इसलिए ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए माइनस बी और माइनस सी, ठीक है। अब अगर जो हम दोनों में क्या करते हैं, कॉमन करते हैं माइनस, तो ये बी प्लस सी बाई ए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में हमको क्या करें, इसका मान उठाकर रख देना है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए का मान हम लोग का क्या है, 1 है, ठीक है। बी का मान क्या है हम लोग का, माइनस 4√3 है, 4√3। और सी का मान क्या दिया हम लोग का, 3 है, ठीक है। अब इसे हम लोग रख देंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया है क्या, दिस इंप्लाइज हो जाएगा हम लोग का क्या, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस 4√3। और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सी का मान क्या दिया है, 3, ठीक है, अपान ए का मान हम लोग का क्या दिया है, 1, ठीक है। तो 1 से किसी में भाग देते तो वही चीज रहता है। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 4√3, ठीक है, ये तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या, माइनस प्लस माइनस यानी 3। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर होगा, ये हो जाएगा हम लोग का चौथे का आंसर। नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, ठीक है। तुमने दिया अल्फा और बीटा, तो हम लोग तो पूछ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। तो हम लोग क्या किया, माइनस बी अपान ए माइनस सी अपान ए, ठीक है। दोनों में देख रहे हैं बेस सेम है, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो वैसे रख दिया। और इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जो क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, माइनस बी और माइनस सी लिख दिए। तो दोनों में से माइनस कॉमन लिया गया, तो बी प्लस सी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 4√3 और माइनस प्लस माइनस माइनस 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन में हम लोग क्या हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है। आते हैं हम लोग इसके 5वें क्वेश्चन पर। अब इसका 5वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसका मान पूछा है, तो देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर मान पूछा हम लोग से 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये 5वां क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसमें शून्यक दिया है, शून्यक किसके हैं, p और q, इसके शून्यक है क्या, p और q, ठीक है। तो देखिए शून्य कभी पी क्यू भी हो सकते हैं, कभी अल्फा का मान बीटा भी हो सकता है, कभी एम का मान एन भी हो सकते हैं, जो भी कहेगा। लेकिन हाँ शून्य कुछ भी हो, लेकिन अगर यहाँ पे पी प्लस क्यू का रहा है, ठीक है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। उसी तरह यहाँ पे पी प्लस क्यू का भी मान अगर हम कहेंगे तो माइनस बी अपान ए ही होगा। पी इंटू क्यू का मान कहेंगे तो सी अपान ए ही होगा, ठीक है। वो अल्फा बीटा के जगह पे पी क्यू भी मान सकते हैं, और एम मान सकते हैं। एम प्लस एन का भी मान हो जाएगा क्या, माइनस बी अपान एम इंटू एन का मान हो जाएगा सी अपान ए, ठीक है। इस बात को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हम लोग को क्या मान, फिर पूछा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान। यहाँ पर पी स्क्वायर है प्लस क्यू स्क्वायर का हम लोग से क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है हम लोग का, हम लोग यहाँ पर देखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और हो जाता है क्या, -2pq। ये हम लोग का फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2p इंटू क्यू, ये हम लोग 8th स्टैंडर्ड में लेकिन पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग p प्लस, अब देखिए इसका हमें मान चाहिए, हमसे इसका मान ना पूछ रहा है, तो ये इसके बराबर है। तो हम लोग यहाँ से पहले p प्लस क्यू का मान निकालेंगे और फिर p इंटू क्यू का मान निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इसको रख दें यहाँ पर, इसके ये इसके बराबर है तो इसको उठाकर चट से यहाँ पर रख दें, तो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2 इंटू पी इंटू क्यू। और हम जानते हैं p प्लस बी अल्फा इंटू बीटा है, p प्लस बी क्या है,
पी प्लस क्यू, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपान है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस बी अपान ए है, माइनस 2 इंटू पी अपान क्यू क्या होता है हम लोग का सी अपान ए, तो हम लोग लिखते हैं सी अपान ए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये 2c है, दोनों में a है तो a कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी और ये देखिए ये माइनस 2c, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या b प्लस 2c अपान a। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a b और c का मान ले लेते हैं, तो a का मान हम लोग को दिया है क्या, a का मान हम लोग को दिया है 2, b का मान हम लोग को दिया है -7 और c का मान क्या दिया है 3, c का मान क्या दिया है हम लोग को 3। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो दिया हम लोग को माइनस, तो माइनस हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और क्या है b के जगह पे क्या हम लोग का -7, तो -7 अब प्लस और क्या हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 3 अपान हो जाएगा क्या, a के जगह पे हम लोग क्या है 2, तो 2। अब देख रहे हैं हम लोग माइनस माइनस प्लस 7, ये दो तिया 6 माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 6 2, ये देखिए 7 में 6 गया तो 1 और नीचे हम लोग का 2 है तो 2, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया, कितना आ गया 1/2, ठीक है। यानी इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग बहुपद दिया है, पी और क्यू भी बहुपद क्या हो सकते हैं, शून्य हो सकते हैं, अभी बताएं, ठीक है। फिर इसका मान हम लोग जानते हैं, इसके क्या होता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू के बराबर होता है, तो इसको उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया। फिर इसको हमने सॉल्व किया, ये आया और उसमें हमने ए बी और सी का मान क्या कर दिया हम लोगों ने पुट कर दिया। इस तरह हम लोग को क्या हुआ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसके 60वें क्वेश्चन को, ये तो हम लोग का हो गया था कौन सा, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब 5वें क्वेश्चन को हम लोगों ने देख ही लिया, 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके 60वें क्वेश्चन को, ठीक है। और 60वें के बाद अब इसमें क्वेश्चन जो है गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच तो बताएंगे, तो इसको हम बताएंगे नहीं, ठीक है। क्या करते हैं, और एक क्वेश्चन है उसको बस हम बता देते हैं और फिर क्या करते हैं नए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कोई और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तो हम उसको देखेंगे इसमें, ठीक है। फिलहाल अभी ये 5वां क्वेश्चन, क्या कहते हैं 60वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 60वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है क्या, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक है कौन कौन से, के शून्यक है, ठीक है जी। कौन कौन सा है शून्यक, इसमें m और n है, ठीक है। यहाँ पर देखिए m और n है, ठीक है। अभी हम बताए हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है m/n प्लस n/m का मान हम लोग से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अभी हम बताए हैं आप लोगों को तो क्या हो सकता है, m और n भी क्या हो सकते हैं, शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग से कह रहे हैं कि हाँ क्या कीजिए कि अल्फा और बीटा हम लोग को जो शून्यक मिल जाता है, कई जो हम लोग को क्या मिलेगा p और q मिल जाते हैं, कई जो हमें c और d भी मिल सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है शून्यक के जवाब पे, ठीक है। लेकिन शून्यकों का योग हमेशा -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल हमेशा c/a होता है। ये हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन ये दिया, इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या m इंटू m m स्क्वायर, ठीक है, और n इंटू n n स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब m इंटू n mn, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया ना। तो हम बताए थे कि यहाँ पर क्या होता है कि अभी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाए थे, सेम वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2m इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग m प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक है, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम एन, और अपान हो जाएगा हम लोग का क्या m इंटू n, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ से निकालेंगे, a का मान निकलेगा हम लोग का क्या 3, b का मान निकलेगा 11, c का मान निकलेगा -4, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाले। यहाँ पर देखो यानी m प्लस n का मान हो जाता है हम लोग का क्या m प्लस n इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, या डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए अगर मन करे तो, ठीक है। इसको इसके नीचे रखकर, इसको इसके नीचे रखकर हम लोग यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर बाई mn, ठीक है। यहाँ पे -2mn बाई mn,
ठीक है। ये mn से mn कट जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये m प्लस n का होल स्क्वायर बाई mn, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये होता है हम लोग का -b/a, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं -b/a का होल स्क्वायर, ठीक है। अपान हो जाएगा ये हम लोग का क्या c/a, और ये -2, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है हम लोग का क्या b का स्क्वायर b² बाई a का स्क्वायर a² अपान c/a, क्या हो जाएगा c/a, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये a² से ये एक कटेगा ना, ये हो जाएगा हम लोग का क्या कि b² और इंटू हो जाएगा हम लोग का क्या b² अपान a इंटू सी, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जा रहा है, इसका मान आ रहा है b², ठीक है, b² अपान a इंटू सी। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए b का स्क्वायर क्या है हम लोग का 11 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसका हम लोग मान रख रहे हैं यहाँ पे, देखो b² बाई AC, ठीक है। तो b का जगह पे 11 है तो 11 का स्क्वायर बाई AC यानी a इंटू सी, यानी क्या हो जाएगा तो हम लोग का 3 गुणे -4, ठीक है। तो ये 11 का स्क्वायर 121 और 3 चौके 12 प्लस माइनस तो -121 बटा -12, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं -121/12, ठीक है। तो ये हम लोग इसका मान हो गया, यानी कि हम लोग को मान जो कहते हैं m/n प्लस n/m का मान क्या होगा तो -121/12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को, जैसे कि इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2B के, ठीक है, उस सबको हमने क्या कर दिया सॉल्व कर लिए हैं। और हम लोग क्या करते हैं नए एक्सरसाइज पर आते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जो कि हमको लग रहा है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको हमें सॉल्व करा देना चाहिए, बाकी और कोई क्वेश्चन इसमें उस तरह के इंपॉर्टेंट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ 12 नंबर भी एक क्वेश्चन है, और एक है तुम लोग को 9 नंबर, 9 नंबर करा दे रहे हैं, और एक 12 नंबर, ठीक है। जैसे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये हम लोग देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कि यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k, x², ठीक है, x² प्लस x प्लस k है, ठीक है। ये हम लोग का एक बहुपद है x² प्लस x प्लस k, x² प्लस x प्लस k एक हम लोग का क्या है बहुपद है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है एक बहुपद है। तो इसमें हम लोग को कह रहे हैं क्या कि k का मान बताना है, ठीक है, k का मान बताना है, ठीक है। इसका शून्यक दिया है, एक शून्यक है 1/2, ठीक है। एक शून्यक क्या है हम लोग का ये दिया है, एक शून्यक है इसका 1/2। तो k का हम लोगों से क्या कर रहे हैं मान पूछ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे बताएंगे इसको, ठीक है। तो हम बताएं अभी कि कोई भी मतलब वैल्यू का हमसे पूछे k का y का z का, ठीक है, तो हम लोग क्या करें शून्यक को इसमें रखेंगे तो ये क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है। यहाँ पे रखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज हो जाता है हम लोग का क्या, यहाँ पर हम लोग प्लस के इधर देखिए, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो k बराबर हो जाएगा -1/4 और -1/2। तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल हो जाएगा क्या, दोनों कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का क्या 4, तो 4 1 जा 4 तो -1, 2 2 जा 4 तो -2। तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -3/4, ठीक है। ये हम लोग कितना नंबर हो गया 9 नंबर, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे वाला एक क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या, यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योग और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए दोनों a और c के दोनों क्या है 10 के बराबर है, ठीक है। तो उसमें हम लोग से पूछ रहा है क्या कि a और c का मान होता है, इसको नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं, चलते हैं आगे, ठीक है। दिया है हम लोग को ax² प्लस 5x प्लस c,
x² माइनस 5x है, ठीक है, -5x, ठीक है, -5x, ठीक है, -5x है और प्लस c है, ठीक है। तो ये हम लोग को दिया है और ये प्रत्येक जो शून्यक है, ठीक है जी, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का भी मान कह रहे हैं हम लोग को क्या है 10 के बराबर है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा भी कह रहे हैं क्या 10 के बराबर है। तो ए और सी का मान हम लोग से पूछ रहा है, ठीक है, तो ए और सी का क्या कह रहा है मान हम लोग से पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये हम लोग क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इससे हम लोग पहले क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा वास्तविक अल्फा और बीटा निकालते हैं और फिर अल्फा इंटू बीटा भी वास्तविक निकालेंगे और दोनों का कंपेयर कराएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दिस इम्प्लाइज, ठीक है, यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का -b/a यानी -5, ठीक है, -5/a यानी कि ये, ठीक है। अब क्या करेंगे ये हम लोग का एक समीकरण हो गया, ठीक है, और यहाँ पर दिस इम्प्लाइज लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। तो यहाँ पर c का मान दिया है c, अब भाई a का मान है क्या a, ठीक है। एक तो ये हम लोग का समीकरण है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 को सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग रखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि हाँ माइनस क्या हो जाएगा 5 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ से दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 5/10 यानी a का मान कितना आ गया 1/2, a का मान हम लोग क्या आ गया 1/2। अब क्या करते हैं a का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, a का मान हम लोग कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, और हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान भी हम लोग क्या है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग को 10 है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का c/a, तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा ये 10 के बराबर है और c/a यानी यहाँ पे 1/2, ये 2 ऊपर चला जाए तो हो जाएगा 2c बराबर क्या हो जाएगा 10, 2c बराबर 10। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं c का मान निकालेंगे तो ये 10/2, यहाँ से c बराबर क्या निकलेगा 5, ठीक है, यानी c का मान आ गया हम लोग को 5 और यहाँ से a का मान आ गया 1/2। यानी इस तरह इस वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करने। कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन है 12 है। इसको हम लोग क्या करेंगे इस तरह सॉल्व करें, एक बार फिर समझा देते हैं ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पेपर में इस तरह क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, सुने को ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पर x² माइनस 5x प्लस c, ठीक है, ये हम लोग का बहुपद है, ठीक है, इसमें दिया है कि 2 शून्यक है, इसमें अल्फा और बीटा, ठीक है, तो कह रहे शून्यकों के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, का मान क्या दिया है वो 10 दिया है, शून्यकों का गुणनफल का मान भी क्या है कि उसके बराबर है 10 के ही बराबर है, तो अल्फा इंटू बीटा भी बराबर क्या है 10 के बराबर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a यानी -5/a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग समीकरण 1 में रखें तो 10 बराबर का 5/a हो जाएगा, यहाँ से a का मान निकाले तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान 10 है, ये तो हम जान रहे हैं, ठीक है। तो c/a में c का मान हम लोग यहाँ से क्या करेंगे इस समीकरण को सॉल्व किया तो हम लोग a का मान 1/2 है, यहाँ से a का मान 1/2 यहाँ पे रखेंगे और 1/2 रखेंगे तो 2c हो जाएगा बराबर क्या है 10। तो c का मान क्या आ गया हम लोग का 2 से 10 कटेगा 5 टाइम में, तो c बराबर क्या आ गया 5, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2 भी है जो कि हम उम्मीद करते हैं पूर्णतः समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई भी उस तरह क्वेश्चन नहीं जो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, इसमें यही क्वेश्चन है बस क्या करना है जो मतलब टर्मोलॉजी दिया है कुछ मतलब कि m² प्लस n² अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान क्या करना है पुट कर लेना है, ठीक है, वैसे हम मान इसका ज्ञात कर सकते हैं। अभी एक्सरसाइज हम लोग समाप्त हो गया, हम लोग 2c एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।